सुनसान इलाके से एक ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। ट्रेन की लोहे की पटरियों पर गुजरते हुए तेज आवाज रात के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। रात के 2 बज चुके थे। बोगियों में लोगों की भीड़ काफी कम थी। रात का वक्त होने के कारण हर कोई बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। दूर से दिखाई देने वाले उस ट्रेन की एक बोगी में से एक महिला एकदम से बाहर की ओर गिरी और धूल मिट्टी पत्थरों पर से घसीटते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई। ट्रेन से गिरने के कारण पूरा शरीर जख्मी हो गया था। खून से लथपथ वो वैसे ही ट्रेन की तरफ देखती हुई पड़ी रही और ट्रेन दूर दूर जाते हुए अंधेरे में नजरों से ओझल हो गई। पिछले 1 महीने में ये चौथी वारदात थी। नौकरी पेशा महिलाओं को लूट ट्रेन से फेंक कर उनकी हत्या आम बात हो गई थी। 4 दिन बाद तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो प्लेटफॉर्म की ओर चल रही थी। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। यह आखिरी ट्रेन थी। अगर ये ट्रेन छूट जाएगी तो सुबह 5 बजे तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हालत में उसे ये ट्रेन पकड़नी ही थी। पर उसे डर भी लग रहा था, डर जो वो पिछले 1 महीने से महसूस कर रही थी। पिछले महीने ऐसे ही काम से घर लौटते समय ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी झपकियां ले रही थी, पर किसी की चीख से उसकी नींद खुल गई। झट से आवाज की तरफ देखा तो 2 गमछाधारी एक महिला के साथ मारपीट कर रहे थे। ट्रेन में कुछ मुसाफिर थे, पर कोई उस महिला की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। बाकी लोगों की तरह वो भी डरी सहमी चुपचाप देखे जा रही थी। और फिर उस आदमी ने उस महिला को तेज रफ्तार में चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। यह सब उसके सामने हुआ था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस में शिकायत करे और उसी वजह से वह खुद भी खौफ में सफर करने के लिए मजबूर थी। पर परिवार भी तो चलाना है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसके साथ उसने अपने कदमों की रफ्तार भी बढ़ा दी। दौड़ते भागते वो प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। ट्रेन ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। रात का समय होने के कारण स्टेशन पर लोगों की भीड़ भी काफी कम थी। अब भी कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे तो कुछ लोग अंदर चढ़ रहे थे। उसने भी अपने कदमों की रफ्तार ट्रेन की रफ्तार से मिला ली और मौका देखकर झट से अंदर घुस गई। पूरी बोगी खाली पड़ी थी। बोगी के भीतर छत पर लगे बल्ब की सफेद रोशनी पूरी बोगी में फैली हुई थी। अपने ऑफिस बैग को कस के पकड़े हुए वो एक कदम आगे बढ़ती रही और आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। घड़ी में टाइम देखा तो 1:45 हो रहे थे। बाईं तरफ वाली खिड़की की कांच खोलते ही तेज हवा के साथ तेज बारिश की एक लहर खिड़की से अंदर आई। उसी के साथ झट से उसने खिड़की बंद कर ली। अपने हाथ पर गिरी बारिश की बूंदें चुनरी से पोंछ रही थी कि तभी उसकी नजर पैरों में पड़े न्यूज़पेपर पर पड़ी। बड़े अक्षरों में लिखी वो अखबार से उसके दिल की धड़कन ही पल भर के लिए रुक गई। फिर एक बार चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की धुंधली सी तस्वीर थी। जिस डर को वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, वो डर रह रहकर उस पर हावी हो रहा था। उसने झट से अपना ध्यान हटाया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। तभी किसी के कदमों की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। गर्दन थोड़ी तिरछी करके उसने आवाज की ओर देखा तो 2 आदमी उस बोगी में आकर बीच वाली सीट पर बैठ गए। वो आपस में ही बात कर रहे थे। अब उसे हर मुसाफिर से डर लग रहा था। अपनी पर्स कस के पकड़कर वो शांत बैठी रही कि तभी बोगी के अंदर एक और लड़की दाखिल हुई। शायद नौकरी करती होगी। दिखने में बहुत ही सुंदर थी। पूरी बोगी में नजर घुमाते हुए वो लड़की दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठ गई। अब ट्रेन ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी। खड़ाक खड़क खड़ाक खड़क तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस महिला ने घड़ी में देखा तो करीब 2 बज चुके थे। तभी पीछे वाली बोगी में से 2 आदमी ट्रेन के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने चेहरे पर गमछा बांध रखा था। दोनों की सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। उन्हें देखकर ही उसका बदन कांपने लगा। उन्हें देखकर महीने भर पहले हुई वारदात उसकी आंखों के सामने आ गई। उस वक्त ट्रेन में 20-25 लोग होंगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उन 2 आदमियों से एक महिला को बचाने की। आज तो पूरी बोगी खाली है। इस एक ख्याल ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उन दोनों ने पूरी बोगी में नजर घुमाई और दरवाजे के पास बैठी उस लड़की को ताड़ते हुए आगे वाली बोगी में चले गए। वह लड़की आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठी थी।
शायद काम की वजह से थक चुकी होगी। अब उस बोगी में केवल 4 मुसाफिर थे। थकान की वजह से उस महिला की भी आंखों पर नींद का असर दिखने लगा। उसका सर ट्रेन की खिड़की से टकराया। उसने घड़ी में देखा तो 2:30 बज चुके थे। दोबारा बोगी में नजर डाली तो दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठी वो लड़की भी झपकियां ले रही थी। बीच वाली सीट पर बैठे हुए 2 आदमी बातों में व्यस्त थे, पर एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया था। वह सिर पीछे टिकाकर वैसे ही आंखें खोलकर बैठी रही, पर कुछ ही देर में उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई। सामने देखा तो वो 2 गमछाधारी आदमी उस लड़की का पर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की मदद के लिए पुकार रही है, पर कोई आगे नहीं आ रहा था। वह महिला भी डर के कारण चुपचाप बैठी थी। सामने की घटना देख उसका जिस्म कांपने लगा। बेबस होकर वो सिर्फ देख रही थी। उस आदमी ने उस लड़की के बाल पकड़े और दरवाजे से बाहर देखते हुए हंसने लगा। वह लड़की गिड़गिड़ा रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर उसने पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दिया और एक दर्दनाक चीख चारों ओर गूंज उठी। वह महिला झट से नींद से जाग गई। वह सिर्फ एक सपना था, पर दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। घड़ी में देखा तो 3 बज चुके थे। उसने गर्दन ऊंची कर दरवाजे के पास बैठी लड़की को देखा और सन्न रह गई। वो सीट खाली थी। उसने पूरी बोगी में नजर घुमाई, पर वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। पर उस लड़की की बगल वाली सीट पर वही 2 गमछाधारी आदमी थे। लगता है उस लड़की को मार दिया। वो अपने आप से बुदबुदाई कि तभी बीच में बैठे 2 आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। ट्रेन की तेज होती आवाज में उन लोगों की मारपीट शुरू हो गई। वो महिला डर के कारण सीट के नीचे बैठ गई। वे एक दूसरे को मार रहे थे। तभी उसे नीचे 2 दिन पहले का एक न्यूज़पेपर पड़ा दिखाई दिया। उसमें बड़े अक्षरों में लिखी एक खबर पर नजर गई। फिर एक बार चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की तस्वीर थी। उसने वो न्यूज़पेपर हाथ में लिया। तभी नीचे घसीटते हुए एक आदमी जान बचाकर भागता नजर आया। पीछे वही गमछाधारी आदमी चला आ रहा था। अब उस औरत को भी समझ आ गया कि आज उसे भी चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाएगा। डर के कारण उसकी आंखों से पानी आने लगा। जमीन पर घसीटता वो आदमी सामने देख रुक गया। जमीन पर पड़े उस आदमी के माथे पर किसी ने गन लगाई थी। वह बंदूक देखकर महिला ने जीने की आस ही छोड़ दी। डर के कारण अपने घुटनों के बल नीचे बैठी उस महिला ने सामने देखा और दंग रह गई। हाथ में गन लिए वही लड़की थी जो दरवाजे के पास बैठी थी। तभी पीछे से आ रहे गमछाधारी ने नकाब और चादर हटाई। वो 2 पुलिस वाले थे। हाथ में गन पकड़ी वो लड़की बोली, मन तो करता है यही तुम दोनों की खोपड़ी खोल दूं, ताकि तुम जैसे हैवान दोबारा किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती न करें। हवलदार, ले चलो इन दोनों को, खातिरदारी जो करनी है। वो लड़की तो इंस्पेक्टर थी। उस महिला की जान में जान आई। जमीन पर पड़े न्यूज़पेपर को उठाया। मरने वाली औरत की तस्वीर देख सन्न रह गई। तस्वीर उसकी खुद की थी। शायद उसकी रूह इंसाफ के लिए तड़प रही थी, जो आखिरकार मिल गया था।